बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धनी अक्षरातीत पिया जी आपकी सदा सदा की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। नेत्रे मेरे जीव के मेरे जीव के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर सादी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत प्रणाम जी। नए प्रणाम वर्ष जी। की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बधाई हो। सबके दिल में राज्य खुशियां लाए, आनंद हो सबके जीवन में। रूहों को प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब सब अपना माइक बंद कर लीजिए, कुछ खटर पटर आवाज आ रही है। रूहों को कुदरत दिखाई हक ने प्रकरण 5 शुरू हो चुका था और चौपाई हो गई थी, 10 चौपाई हो गई थी। तो उसमें राजी महाराज हमको ये बता रहे हैं कि इंद्रावती जी ने ये बात बताई है कि धनी ने हमको भांत भांत तरह की माया दिखाई है और हमारी इसमें रूह की भी मजल जो है बदली है। स्टेप बाय स्टेप हम बदलते चले गए। कैसे बदलते चले गए? परम धाम से हम आए, ब्रज में आए, रास में आए। ये तो धनी ने मजल बदली। रास के बाद फिर वो जागनी के ब्रह्मांड में आए। पहले उन्होंने बालपन में लीला करी, फिर किशोर में, और फिर बुढ़ापन की लीला करी। और अब रूह की भी वो कह रहे मजल बदली है कि रूह की पहले जीव की मैं खुदी की धनी ने पहचान कराई, फिर आत्मा की मैं खुदी की पहचान कराई, फिर धनी अपनी मैं खुदी की पहचान करा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ क्या वो मजल बदल रहे हैं कि हमें भी वो अपने समान करते चले जा रहे हैं। तो वो कैसे? कि जब इन शब्दों को हमने अपने जीवन में रहनी में उतारना प्रारंभ कर दिया तो साथ साथ हम धनी के कदम से कदम रखकर चलने लग पड़े। कदम मिलाकर तो नहीं चल पा रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पहले मुंह में शब्द आया कि हम धनी से कदम मिलाकर चल रहे, उसी समय मुंह से शब्द वापस ले लिए। मिलाकर चलना तो बराबरी में हो जाता है, बराबरी में भी हम नहीं खड़े हो पा रहे। बराबरी में खड़ा होना तो खैर हम चरणों में रहे, इतना ही बहुत है। उस राह पे चलते रहे हाथी के। हाँ। ए मैं काड़ी तुम इन विद इन मैं में ना आवेशक, यो काड़ी खुदी मैं साथ की हक्के किए आप माफ। इस तरह से धनी राजी महाराज ने हमारी संसार की मैं खुदी काढ़ के अपनी मैं खुदी उन्होंने हमें दे दी, जिसमें अब कोई शक नहीं रह गया। और धनी ने हमें अपने समान बना दिया है। यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फैल हाल बेशक, अब जोश इश्क दिखाया जासो पाया हक। आप धामधनी राजी महाराज ने उनका हुक्म का स्वरूप आकर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपनी राह पर चलने के लिए प्रेरणा भी दी और चाल चलवाई भी, और दिया फैल हाल
बेशक, कि कॉल तो कहलवाया ही कहलवाया, लेकिन साथ साथ फैल और हाल में भी धनी ही हमको ला रहे हैं, उनका हुक्म ही ला रहा है। और जब फैल और हाल में आ गए तो क्या करें, तब जोश इश्क दिखाई। जब फैल में आए और हाल में आना प्रारंभ हो गया तो हमें हमारे अंदर जोश का अनुभव होना शुरू हुआ, धनी के प्रति जोश आना, और इश्क को भी देखना, धनी की नजर से इश्क भी दिखाना उन्होंने हमें शुरू कर दिया। जासो पाइए हक, जिससे हम धनी के और करीब होएंगे। वो इंद्रावती जी तो कह रही हो गए, लेकिन मैं कह रही हूँ होएंगे। जोश, हाल और इश्क, ए आवे ना फैल हाल बिन। जोश, हाल और इश्क, ये तीनों ही चीजें आवे ना फैल हाल बिन, कि जब तक हमको हमारे जीवन में रहनी नहीं आती तब तक धनी के लिए जोश भी नहीं आता। हमने केवल कह रहे हैं कि मैं धनी की अंगना हूँ, धनी मेरे हैं, लेकिन जब उनके लिए राह में कुर्बानी का वक्त आया या चाल चलने का वक्त आया तो हम पीछे हट गए, तो फिर नहीं, हाल नहीं आया तो हमें जोश भी नहीं। हाल कैसे आना, कि जैसे यही बात की धनी की बात पे, संसार के पति को यदि कोई बाहर खड़ा हुआ हमें कह दे तेरा पति तो यही हो जाएगा है, भले उसमें वो अवगुण होता भी है तो भी हम उसको कितना ढकने के लिए उससे 100 तरह की बहस कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ऐसे ही, तुमने गलती से देख लिया होगा, वो खड़े होंगे किसी के साथ, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। उसको ढकने के लिए हम कितना दावा भर के अपनी बात को हम साबित करते हैं। तो क्या धनी की राह पर चलते हुए धनी की बात को कोई गलत यदि हमें कहता है तो क्या हम वहां पर उसके साथ उतने ही अधिकार से, उतने ही दावे से, हाल में आना, फैल जो कह रहे फैल हाल, क्या हम वहां पर फैल हाल करके उससे उस दावे के लिए लड़ते हैं क्या? लड़ तो लेते हैं, लेकिन सामने जीवों के अंदर इतना बल होता है कि हम ढीले पड़ जाते हैं। सही कह रही है। लड़ाई दो तरीके की होती है ना। नहीं नहीं, पता है कोई जैसे कोई नहीं भी समझना चाहे, किसी को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश भी करे, लेकिन भैया जीवों में लड़ने का बहुत बल है, वो जीतने नहीं देते। तो असुरों की सेना तो राज जी ने पहले ही कहा है, बड़ी बताई है। जीतने नहीं देते। लेकिन हमको हमने अगर कहना, हम कह भी लेते हैं ना, तब भी समझो आप कि आपको अपनी बात कहनी तो आनी चाहिए। मानना, हम कहाँ पे मात खाते हैं, हम उनको मनवाने की जिद पे आते हैं। मनवाने की जिद राजी ने कहीं करी ही नहीं हमको। उन्होंने कहा तुम कहो उनको अपनी बात को, मनवाओ मत। 9 महीने की, कितने महीने मुसलमानों के यहाँ रह आए थे मोमिन? 11 महीने। उनको मनवाने के लिए नहीं छोड़ा हुआ, उनको केवल अपनी बात समझाने, भाई कह दो तुम। कह के 11 महीने हो गए, जब देखा कोई असर नहीं तो प्राणनाथ जी ने उनको बुला लिया ना, आ जाओ तुम वापस, और वो आ गए ना। हम कहाँ दुखी होते हैं जब हम किसी को अपनी बात मनवाने के लिए अडिग होते, नहीं माननी नहीं माननी, हमें छोड़नी ही पड़ेगी उस समय। आज एक सुबह चुपई आई भी थी ना, जिसको संशय रह गया हाँ, वो क़यामत तक छूटे न लग छूटेगा नहीं। हाँ, चुपई आई थी ना सुबह। हाँ। जो पड़ी कदी खोज में, सो छूटे न लग गया, कि खोज में पड़ गई, जिद में पड़ गई, तो फिर नहीं, फिर आप छूट सकते, लगे रह जाओ। पर उस चुपाई में भी ये भी डाउट था कि वो कह रहे हैं कि जब राज्य के दिल में मगन होने के बाद भी खोज में लग गए, ऊपर वाली चुपाई से लिंक करो। नहीं, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं ये उसी चुपाई में 2 लाइनें कि जो हक बैठी दिल के अंदर, कि भाई एक तो राज्य के लाड में मगन होना शुरू कर दिया, लेकिन एक ने उस लाड में, दूसरी ने खोज में पड़ गई कि ये लाड कैसे। एक ने नहीं, मुझे तो ऐसे समझ आया, एक ही रूह की 2 बातें कैसे हो सकती कि दिल में भी बैठ गई और दिल में बैठे बैठे अभी खोज में भी पड़ी हुई है। एक रूह के लिए 2 बात है ही नहीं, दोनों 2 अलग अलग, 2 अलग अलग बात। उन्होंने कहा कि जब राज्य के इश्क में बेशक हो गए, उसके बाद भी अगर हमारे मन में तर्क वितर्क चलता है ना, तो वो फिर चाहे तुम सारी उम्र लगे रहो, फिर वो मन में संकल्प उसको फिर राज्य भी नहीं समझो, और आप उसको राज्य के ऊपर ही छोड़ दो, समय आने पर राज्य सॉर्ट आउट वो बेशक कैसे हुए जो तर्क पे तक चल रहा है। हाँ, मतलब अभी बेशक ही नहीं हुए। यही तो बात कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि राज्य ने सब कुछ दे दिया, सारा खजाना दे दिया, फिर भी अगर हमारे मन में ये बात है ना। भाई सीधी सी बात बताई थी ना कि किसी ने कहा सुई के नाके में से हाथी निकल सकता है। तो सब 10 जने बहस करने लग पड़े, तो एक जना चुप होके बैठा, उसने कहा भाई हो सकता है, परमात्मा के राज में क्या संभव है, इस दिन में रात करके उन्होंने दिखाई है।
उसमें भी आता और है ना, रात में भी दिन करके दिखाया। आकाश में नहीं, जो फूल। दूसरे हरफ में भी आता है ना, जो अनहोनी भी उसकी होनी हो। हाँ हाँ। हाँ। तो वो धनी के लिए संभव है ना, तो वहां पर शक कैसे? हमें ये बात, हमारे अंदर ये निश्चिंता नहीं हो सकता है सब कुछ उनसे। अब दिखा ऐसा। दिया ना कोरोना ने, एकदम हाँ। सब रुक गया, पूरा ब्रह्मांड पूरा रुक गया। ब्रह्मांड ऐसे लग रहा था भूकंप। दूरी पे रुका पड़ा है। तो ऐसे लग कोई रहा था काम ये नहीं। वाला जो प्रकरण अब हुक्म द्वारा खोले, अब वही वाली बात है, अब हुक्म की सारी बात आ गई कि हाँ राज्य ने 1 मिनट लगाया, रुक गया ना सब रुक कुछ। के राजी ने वो हुक्म अपने हाथ में ले लिया था कि कभी सारा। सोचा था ऐसा होगा? और तो और कभी ऐसा टिड्डी दल देखा था जो जयपुर में देखा था? हाँ, एक आश्चर्य वाली सारी घटना है। आश्चर्य वाली घटना थी वो, बिल्कुल दिन में वो रात को लाके उन्होंने दिखाया कि उस समय बिल्कुल खुला आकाश था और अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। सूर्य ग्रहण हो गया। हाँ, सूर्य ग्रहण वाला मौसम हो गया था वो 10 मिनट में। इतनी टिड्डी भर गई थी कि ऐसे दिन रात में एक जीव, संसार का जीव, उसने सूरज को ढांप लिया था। क्यों? क्योंकि वो सारे एक हो गए। सोचो, यदि हमारे जीव की सारी गुणन इंद्रियां राज्य की तरफ एक होकर जुट जाएंगी तो धनी से मिल ही लेंगी ना। वो सूरज को यदि ढांप सकते हैं, क्या एक टिड्डी दल जिसकी, और जो गिरते जाते मरते जाते हैं, मरते जाते। कितनी थोड़ी टाइम की उनकी जिंदगी लिखी हुई। लेकिन ये राज्य ने हमको, हमें आंखों देखा दिखाया है ना। सांकेतिक भाषा समझाई जाती है, हाँ। समझदार व्यक्ति समझ समझ जाए, जाए। ना समझे तो तो फिर ये क्या करे अब बस ऐसे। फिर उसको तो नहीं समझाई जा सकती, फिर वो तो फिर खोज में ही पड़ा रहे। ऐਵੇਂ किमें हो सकता है? दिखा दी प्रत्यक्ष को, प्रमाण क्या? प्रत्यक्ष करके उन्होंने दिखा दिया, फिर भी उसमें तुम अपनी खोज में पड़ोगे तो फिर भी कुछ। और पल भर में और 10 मिनट बाद बिल्कुल आकाश साफ हो गया। ऐसा मतलब जिसने जिसने देखा है उस समय का सीन, मेरे को तो भाई पूरा याद है। अभी पिछले साल का ही तो देखा है, कुछ- अभी तो साल भी काला नहीं हुआ। काला ऐसा सब। अप्रैल में हमारे अप्रैल घर में के सामने तो गार्डन है ना, और पेड़ों पे जो है ऐसे, घरों में ऐसी वो हो गई चिपक थी। गए थे, पूरा पूरा छिप गया था। सही बात। कई घर दिखाए भी थे ना गांवों के, सब हाँ। कहते भर गए घर, एकदम काले हो गए। तो वो हमें ही दिखाया ना उन्होंने कि अब वो प्रश्न कहाँ, बात कहाँ चल रही थी, कहाँ पहुंच जोश गए। हाल और इश्क। हाँ, जोश हाल और दीदी जहाँ तर्क, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, हाँ जी। प्रणाम। जहाँ तर्क होगा तो वहाँ बेशक नहीं हो सकते ना दीदी। जब बेशक होगा तो तर्क होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो कहने का हाँ। मतलब है जब बेशक ही आ जाती है तो फिर तर्क वितर्क की बात ही नहीं रहते। बात ही तर्क नहीं वितर्क रहती। कहाँ है? तर्क वितर्क तो जो है तो वो द्वैत भाव में जब हम देखते हैं तो वहां तर्क वितर्क चलता है, लेकिन जब हम अद्वैत भाव से देखते हैं तो बेशक ही आ जाती है। बेशक। यही मेरा कहने का भाव है दीदी। बिल्कुल सही। जहाँ बेशक ही है वहां तर्क वितर्क नहीं है, जहाँ तर्क वितर्क है वहां बेशक ही नहीं है। सही बात। सो फैल। तो ये बेशक जी जी दीदी प्रणाम नहीं जी। नहीं, कहिए कहिए कहिए, बात करिए करिए आप। हाँ, ये बेशक ही है तो वो भी सदगुरु की कृपा से ही बेशक ही मिलती है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि अगर तर्क वितर्क भी आते हैं तो वो भी बेशक ही लाने के लिए तर्क वितर्क आती है। तो हाँ। तर्क वितर्क भी आना चाहिए। आना तो चाहिए। तर्क वितर्क आएगा, उसी से ही हमको ईमान बढ़ेगा, हमारी बेशकी भी बढ़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने आप को बेशकी में, कहने का मतलब है कि परमधाम में ही हम अपने आप को पाएंगे, तो फिर तर्क वितर्क नहीं आएगा। ऐसा मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल प्रणाम जी, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक स्तर पर प्रश्न भी बहुत आते हैं, उनका जवाब भी, अगर प्रश्न नहीं आएंगे तो आपको संशय कैसे दूर होगा। और तर्क वितर्क भी होता है, लेकिन एक स्तर पर आकर रूह के अंदर जैसे जैसे प्रश्नों का समाधान आता चला जाता है, वो एक स्तर पे आके ईमान पे दृढ़ खड़ी हो जाती है, फिर वो बेशक हो जाती है। वहां से फिर उसके अंदर संशय खत्म हो जाता है। जोश हाल और इश्क ए आवे न फैल हाल बिन, सो फैल हाल हक के बिना बख्शीश न पाया बिन। अब क्या कह रहे हैं कि जोश हाल और इश्क आते किन से है? फैल और हाल से। करनी और रहनी से आते हैं। दोनों जगह हाल क्यों लिखा था? सो फैल 3 जगह लिखा है। सो फैल हाल हक के 3 बार लिखा है। जोश हाल और इश्क, हाल में ही जोश भी आना, मतलब फिर रह ही जाता है जोश अंदर, और इश्क भी हाल में ही आ जाता है।
हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में ही उतर जाता है। और ए आवे न फैल हाल बिन, करनी और रहनी के बगैर ये तीनों चीजें नहीं आ सकती। ठीक है। सो फैल हाल हक के, और धनी के, जो धनी की राह पर करनी और रहनी कैसे नहीं आती, बिना बख्शीश ना पाया। ये सतगुरु महाराज की बख्शीश के बगैर किसी को मिलता नहीं है। पहले इसका मतलब इन चारों चरणों में पहली बात आवश्यक है कि पहले तो हमें सतगुरु महाराज की धनी की बख्शीश होनी चाहिए, उनकी मेहर और उनकी कृपा होनी चाहिए। उन पे समर्पण होना चाहिए, तो तभी तो बख्शीश भी तभी आती है ना, कि बस आप वो तो- समर्पित हो, चाल वो लाड में नहीं, वो लाड में देगा बख्शीश करके, जो मर्जी तुम अपना उस बख्शीश को आप इस्तेमाल करो। बस आपको छाता लेके चलना है विश्वास के साथ। कि बारिश बारिश हो गई, होएगी। बारिश हो गई तो खोल लो, और नहीं हुई तो आपके हाथ में तो है। नहीं, ये भी बात है वो इस प्रसंग में, आप छाता खोल के चलो, हाँ, ये बारिश विश्वास होएगी है। होएगी, ये हाँ, विश्वास है। नहीं, लेकिन उनके लिए जो पहले स्टेज पे चलते हैं ना, उनको हाँ। लेके चलना चाहिए, ये सोच के अगर हो गई तो हम प्रोटेक्ट तो है, लगा लेंगे, नहीं हुई तो साफ तो है। बस ये बात, दोनों स्थितियों में दोनों। साथ। बिना बख्शीश ना पाया किन, सतगुरु महाराज की कृपा और मेहर के बगैर ये दोनों चीजें नहीं आती, और ये दोनों चीजें आने से ही जीवन में हाल में ही जोश भी आ जाता है, और धनी का इश्क भी आ जाता है। कलाम हक जुबान के, तिनका कहूँ विवेक, इन कहनी से कायम हुए, दुनी पाया हक की। कहते हैं राजी महाराज की इस जुबान से, इन वचनों से ही, कहनी भर से ही सारा ब्रह्मांड अखंड हो गया। दुनी पाया हक एक, इन कहनी के शब्दों से ही सारा ब्रह्मांड भी अखंड हो गया, और दुनिया ने एक पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत को भी पाया। ये तो कहनी का लाभ है। देखो आप, करनी और रहनी का तो कितनी अभी आगे की बात है। जिन कहनी किल्ली से खुलिया भिष्ट का द्वार, सो कहनी छुड़ाई हुक्म में, दे फैल रहनी सार। कहते हैं जिस कहनी किल्ली से, चाबी से राजी महाराज ने भिष्टों के द्वार खुलवा दिए, अब धनी वो कहनी भी हमको छुड़वा कर अपने हुक्म से क्या चाह रहे हैं, हमको रहनी और फैल हाल देना चाह रहे हैं। कहनी का भी अब सार, वो कहनी का सार है करनी और रहनी, वो हमको धनी देना चाह रहे हैं। ये जो कहनी इन बात की किए कायम 14 तबक, सो छुड़ाए कहनी को, जासो पाया दुनिया हक। कहते हैं कहनी इस बात की है जिससे 14 तबक कायम कर दिए, और जिससे दुनिया ने इस कहनी, इन शब्दों से परमात्मा को पा लिया। वो भी धनी अब हमसे कहनी छुड़वाने पे आ गए कि खाली अब कहो मत कि आप अखंड हो जाओगे, अखंड हो जाओगे, दुनिया अखंड हो गई। अब इस बात को, धनी की बात को व्यवहार में करके दिखाओ। कैसे? जीवते मारिए आपको शरबत पुकारत है, इसको ये चीज अब करके दिखाओ। कहते हैं ना, बीतक साहब में आता था कि हमने जब ये मोहम्मद इनके पास, औरंगजेब के जमाने में, हमने बिना सिर के आदमी देखे। हाँ, तो किन के लिए कहा बिना सिर के आदमी, कि हमारी रहनी इतनी हाई लेवल की हो जाए कि हमारा अहंकार लगा ही नहीं। ये सिर नहीं कि ये मुंडी उतार के काट देनी है, अहंकार रूपी जो है, अहंकार उतार के रख दिया। और कहते हैं धनी की राह पे इतने कुर्बान हो गए, हमारे पास कोई अहंकार है, जहाँ गए राज्य महाराज चले। तो उसमें बीतक साहब में ये लाइन आती है, हमने बिना सिर के घूमते हुए मोमिनों को देखा है संसार। ये रहनी का एक उदाहरण है। ये 12 मोमिनों के लिए कहा गया है। हाँ जी। कहे हुक्म आगे रहनी के, कहनी कछुए ना है, जोश इश्क हक मिला वही, सो फैल हाल के माए। वो वही बात हो गई कि हम बहुत कहनी कहनी कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, रहनी ऐसी हो जाए कि कहना ना पड़े कि हम राज्य के हैं। हमें जाता हुआ भी कोई बंदा हो जाए ना, देख ले भाई वो तो राज्य की प्यार, कह के नहीं हमने भाई, जैसे हम प्रणाम करने की आदत ही डाल लेते हैं। गली द्वारे, नौकर चाकर, घर में आस पड़ोस जितने, आदत ही पड़ गई है कि भाई आंटी जी प्रणाम ही करती हैं। तो वो आमने सामने वाला कोई भी दिखेगा क्या कहेगा, प्रणाम जी। तो ये हमारी हमारी मतलब हमें हमारी शक्ल देखते ही वो प्रणाम जी उसके मुंह से निकल, कि कहने में बात ना रह जाए कि भाई अब हम उसको कहेंगे तब वो आगे वाला, नहीं उसको पता ये तो भाई प्रणाम करनी है। हमारी चाल हमारी पहचान है।
कहते हैं ना हमारे कपड़े हमारी पहचान नहीं, हमारी जुबा हमारी पहचान है। तो अब हमारी जुबा पहचान नहीं, हमारी चाल हमारी पहचान, व्यवहार हमारा हमारी पहचान हो जाए धनी की राह। और उससे क्या होगा, जोश इश्क, और जब व्यवहार में आ जाएगी बात तो जोश भी आएगा और इश्क, ये दोनों किससे मिला देंगे, धनी से मिला देंगे। सो फैल हाल के मानी, क्योंकि धनी तो रहनी और हाल में ही मिलते हैं, कहने कहने में नहीं मिलते। कहनी से हमने दुनिया, कहनी दुनिया के लिए है, कह ली दुनिया कहनी, दुनिया कहनी कहत है, सो डूबत मैं सागर, मैं लहरे मेर समान में, कोई निकस ना पावे बक्का घर। दुनिया का काम क्या है, कहनी कहनी कहना। और किस में डूब जाते हैं, अपनी मैं खुदी के ही सागर में डूब जाते हैं, और मैं की लहरों में, अहंकार की लहरों में टकराते रहते हैं। मेरी ये बात नहीं मानी, मेरी उसने नहीं, मेरी ऐसी नहीं, उसी में घूमते रह जाते हैं, कोई निकस ना पावे बक्का घर। 14 लोक में ही रह जाते हैं और इससे पार जाकर वो परम धाम का दरवाजा देख ही नहीं सकते। किसी को मैं खुदी की मार है, किसी को अपनी सुंदरता की मैं खुदी है, किसी को धन की मैं, नशे हैं सबके अंदर, किसी को अपना भाई रूप का गुमान है, अहंकारों का वैराइटीज है, इलम का गुमान, हाँ किसी को इलम का गुमान है, दुनिया की पढ़ाई लिखाई का गुमान है। मेड़ का क्या, मैं लहरे मेड़ समान, मेड़ मेड़ नहीं होती, मेड़ बना दी जाती है कि उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, तो हमने अपने आगे क्या बनाई हुई है, लक्ष्मण रेखा। हाँ अहंकार की बनाई हुई, उस अहंकार से आगे हम जा ही नहीं पाते, उस अहंकार को तोड़े तो जा पाए। पट है, यही राज्य और मेरे हमारे बीच में पड़ पट है। एक खेल मोहरे कथ कथ कहे, सो जले खुदी बेखबर, आप लहरे माहे अपनी गोते खात फेंक। ये खेल के जो मोहरे हैं, कहते कहते चले गए, अपनी खुदी में बेखबर होकर अपनी ही मैं खुदी में जल गई। इनको जलाना नहीं पड़ा, ये अपनी ही अहंकार में खुद जल गए। और आप लहरें माहे अपनी, और अपनी ही मैं खुदी की लहरों में गोते खा खा के, बार बार उसी में गोते खाते खाते बार बार बाहर पछाड़ दी जाते। समुद्र के अंदर नहीं जा पाते, लहर उनको बार बार बाहर पछाड़ देती है। वही उन्हों का किबला, वही उन्हों का किबला, छोड़े नहीं ख्याल, मैं करत मरत नहीं, इनके यही फैल हाल। अब जीवों का तो किबला यही है, मैं खुदी का घर है, इन्हीं का ही ख्याल करते हैं, और इसी में ही इनका फैल हाल भी इसी में, इसी मैं खुदी में ही संसार बनाना, घर परिवार को पालना पोसना, और इसी में ही मैं करते खत्म हो जाता। अब कैसी मैं बीच खेल के, जो खेलत कबूतर, ये जो नाबूद कछुए नहीं, तो मैं कहती। अब जिनको ये बात समझ में आ गई तो कहते हैं अब कैसी मैं बीच खेल गई। अब इस खेल में ये कैसी मैं, जब पता ही लग गया मैं खुदी का अंत क्या है, मैं खुदी का 14 लोक में ही मर जाना है। और देख रहे हैं कि ये खेल कबूतर की तरह से, जैसे जादूगर ने खेल बनाया और कबूतर बना दिए, उसी तरह से इनका संसार की रचना है। तो ये जो नाबूद कछुए नहीं, ये जो मिट जाने वाला है, इसका वजूद कुछ है ही नहीं, तो मैं कहत क्यों कर। तो फिर संसार की मैं लेकर मैं क्यों कहती हूँ। इंद्रावती जी कह रहे हैं संसार वालों, खेल किया तुम वास्ते, जो देखत बैठे वतन, सो देख के उड़ाव से जिनविद झूठ सुपन। खेल किनके वास्ते किया गया, हमारे वास्ते, हमें दिखाने के लिए। कहाँ बैठे हैं हम, घर में झूठे, अपने असल वतन में, और वहीं पर खेल खत्म भी हो जाएगा, उड़ भी जाएगा। जैसे सपने में सपना देखते हैं और उठते हैं तो सपना कुछ रहता। कहने में सुनने में कितना आसान है कि सपना है, पर हाँ, कितना भारी सपना हुआ पड़ा। ये तो बात है। सुनने में तो कितना छोटा सा शब्द है कि ये सब सपना है, पढ़ते चलो चुपैयों का क्या, पढ़ते चलो। हाँ, पर उसको प्रैक्टिकल सोचो तो कैसा सपना है यार, कभी खत्म ही नहीं होता। और फिर उसमें लगे भी पूरे 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 एक्टिव उसी में ही है। हाँ। एक्टिव तो देखो दोनों में, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन माया में भी पूरे पूरे चाहे एक्टिव अपन है, और कोई ना भी हो तो काम रह भी करे, नहीं मतलब सकते कहना हैं। ही ठीक है, सारा चीज लेकिन संसार ठीक सही भी कर तो रहे है, हैं। हाँ। हम दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हाँ। एक ही चीज करने के लिए आए, तब तो धनी की असली अंगनानाथ तभी कहलाएंगे, ये यहाँ भी व्यस्त देंगे और वहां भी। कोई भी काम कर ले, कि अपन ऐसे खाली काम करते हैं, चाहे चर्चा चले, चाहे वाणी चले,
चाहे सारे डांटते रहे बोलते रहे करते रसोई में कहीं भी करें, चाहे बाथरूम में कपड़े धोए तो नहीं लगा के बैठते, करते ही है ना, दोनों ही काम कर ही रहे हैं ना, तो ठीक है। और दोनों में ही बेस्ट करना पड़ेगा, ये बात हाँ। बिल्कुल सही है। हाँ। वो कारण इसलिए कि अगर माया में बेस्ट नहीं करते तो सारे तो दोष किस पर आता है? हाँ, तो राजन तो राज्य पर ही आता है, राज्य पर सारा दिन दोष है। राज्य में लगे रहते हैं, हाँ। माया का ध्यान ही नहीं है। घूम और- फिर दी। हाँ। माया का करते रहे तो ऐसे ही है। धनी की तरफ से फिटकार पड़ती है। हाँ, वो क्या कह रही है? क्या? ऐसे बोलते मोमिन बने फिर दे ऐसे। हाँ, हाँ, सुन ऐसे सुनी एक ना बात सब मैंने। कहते हैं हाँ। मोमिन बढ़िया कहलादियां ने, हाँ, मोमिन हाँ। अपने आप में रह निकाख नहीं। हाँ। पूरी लाइन में कर देती उसमें क्या बात है, कोई हमें आईना दिखाता, हमें डर थोड़े आईने से। तो रहनी करनी पड़ती है ना, क्यों? क्योंकि धनी की बात कह रही है, उनकी बात को साबित करने के लिए हमें रहनी पर उतरना पड़ता है। अगर हम रहनी पर नहीं उस समय चलेंगे तो धनी की बात झूठी कहलवाने के भागीदार बनेंगे। और राजिंदा में बीतक से ही रहने ये दे दिए कि भाई गृहस्थी में रह के यदि आप वो चीज कर पा रही तो समझो आपका Best जो है। हो वो सबसे अच्छा है। हाँ, बाकी अकेला व्यक्ति तो सब कुछ कर सकता है, उसको क्या चिंता, ना खाने की, ना पीने की, जहाँ ना मिल जाए वही कमाने सब की, कर ना ले। किसी की सेवा करने की, ना कुछ करने की। लेकिन उनमें आपकी कसनी होते होते जब आप एक डुबकी लगा दो तब ये माना जाएगा कि हाँ भाई और आप कुछ गृहस्थी कर का रहे तो हैं। इतना बड़ा उदाहरण है कि एक साधु थे संत, उन्होंने वो एक गृहस्थीदार के घर में आए, उन्होंने उसको कहा कि भाई तूने क्या कमाया? मैंने परमात्मा को पा लिया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बड़ी देर वो भाषण देते, वो चुप करके बैठे रहे गृहस्थीदार जी। तो उन्होंने साधु को कहा कि आप क्या यहीं बैठे बैठे एक गिलास पानी मंगा सकते हैं, मतलब पानी आ सकता है, आप चाहो और पानी आ जाए? साधु ने कहा नहीं, ये तो नहीं मैं कर सकता। तो कैसे? उन्होंने अपने बच्चे को बोले बेटा पानी ले आना एक गिलास। तो वो पानी आ गया उनके सामने। उन्होंने कहा हम ये कर सकते, हमने संतान पैदा की। लेकिन कहने का मतलब ये है कि गृहस्थी वो काम कर सकता है जो साधु भी नहीं कर नहीं सकता। कर सकते। हम ये कहना आसान है, गृहस्थी पालना कोई आसान हाँ। थोड़े है। हमें 4 जनों के घर गृहस्थी कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि एक स्त्री जिस घर को छोड़कर एक नए घर को धारण करती है, उसमें सबकी मैं खुदियों को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है और स्वयं को मार कर उनके अनुरूप बनती है। ये धनी की राह पे चलने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि यदि हम इस घर परिवार संसार जो दिखने वाला नाशवान संसार है उसके लिए, अच्छा यही बात यदि हम एक पति से पूछे तो उसके भी शब्दों में यही बात होगी कि मैं अपने घर का पालन लालन करने के लिए मैं भी अपने माता पिता की भी सुनता हूँ, अपनी पत्नी की भी सुनता हूँ, अपनी संतान की भी सुनता हूँ, सबकी वो अपनी जगह पे सही। तो यदि हम इन सब का संसारिक लालन पालन करने के लिए हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग करके तब एक गृहस्थी बनती है, एक परिवार जिसको कहा जाता है कोऑपरेशन से। तो राज्य की राह पर भी तो हमको, यदि राज्य अपनी बात कह रहे हैं, हमको वो उसको अडॉप्ट करके फिर चलना पड़ेगा और तब किसी के लिए हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हम हैं। सब एग्जाम्पल तो बने ही है। पहले कितने एक्सक्यूज होते, नहीं यार नहीं निकल पाएंगे, ऐसा हाँ। है वैसा है, लेकिन अब राज्य की मर्जी हो राज्य रही मेरे तो से बैठ आते रहे हैं, हैं ना। हाँ, बिल्कुल बैठते ही हैं। एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल होते हैं, अरे वो इतना चल लेती है, इतने काम भी करती है, फिर भी चल लेती है, मैं नहीं चल पा रही। सब एक दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन के आगे चाल बढ़ते ऐसा हैं। लगता है शनिवार मंगलवार की ऐसी घड़ी चलती है टिक 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 वैसी हाथ। और जल्दी फास्ट काम होता है और परफेक्ट काम होता है। और उस दिन मतलब खाना वाना भी जो बनाना होता है ना, नहीं तो वैसे रोज 12 बजे तक लुटकते रहते हैं, अभी ये कटेगा, फिर तड़का लगाएंगे, फिर बनाएंगे, आटा मलेंगे, भोग के टाइम तक सब तैयार हो जाएगा। लेकिन आज आना ना कोई ऐसा प्रिपरेशन करके रखते हैं कि मम्मी से कुछ नहीं कटवाना, चढ़ा दिया, कुछ कर दिया, छोले राजमा कुछ भी ऐसा सब, या साग बना हुआ, चलो कब उबला पड़ा है तो आज उसको तड़का लगाया कि क्यों भाई हमने राइट 11 बजे। मम्मी हैरान होती रहती आज क्या और अब मम्मी ये नहीं कहती कि जाना है, मम्मी कहती आज मंगलवार है, आज शनिवार है। तो उनको ये पता लग गया कि भाई जाएंगे ही जाएंगे। तो ये हमारी चाल जो है हमारी कहनी बड़ी। आज मैं पता 4 बजे की उठी, बताओ 4 और क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, भी नहा धो भी ली, मैंने कहा सोए पर चुपचाप कपड़े कपड़े धो लो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आज दीदी।
प्रणाम कहाँ प्रणाम पर जी। है ये? हाँ जी हरीश भाई। ये सूरत 5 महामंगलपुरी धाम के दर्शन कराओ मैं। अच्छा जी अच्छा, प्रणाम जी प्रणाम जी। वहीं तो रहते हैं। हाँ, मंदिर में आए होंगे हाँ, ना, करवाओ जी दर्शन। दर्शन कराओ जी कराओ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। करो कैसे करो। हाँ आगे आगे दर्शन हो हमें तो गए। वही बिल्कुल। सबको दिख हंसा बहन ने करा दिया हरीश भाई जी, कैमरा रिवर्स करिए आप भी। जी जी जी। वो कह रहे कैसे करूं, हंसा बहन ने करा भी दिया इतनी अभी देर में। दिखाते हैं तो। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी एक प्रणाम जी। आज तो नया वर्ष बड़ा अच्छा हो गया। सुबह पन्ना जी के दर्शन कर लिए, गुम्मट जी के साक्षात, और आज सूरत। देखिए राजी ने ये चीज एग्जाम्पल सेट करके दिखाया ना, एक जगह पे बैठे बैठे हमने कितने स्थानों के दर्शन कर लिए। मीना आंटी कहती है इंदु श्यामा महारानी के मंदिर बैठ के मेरा ये वीडियो को जूम कर वो साड़ी पिंक कलर की पहनी हुई ना, बहुत अच्छा। तो वही ये देख मेहर नहीं तो क्या है। प्रणाम जी सभी प्रणाम सुंदरता जी जी को। प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार धन्यवाद। प्रणाम जी। जो रूहें होए अर्श की, सो तो तले हुक्म, जानत क्यों खिलावत ऊपर बैठ खसम। अब जो हम परम धाम की रूहें हैं, जो जिनको पहचान हो गई है, वो तो अपने आप को क्या जानती और समझती हैं कि हम धनी के चरणों में ही बैठे हुए हैं। और जैसा, और ये बात मानती नहीं है, जानती भी है कि धनी जैसा चाहे वो हमें वैसा खेल दिखा रहे हैं, और धनी की नजरों से ही हम देख रहे हैं। ऊपर बैठ खिलावा खसम, मतलब कि धनी मूल मिलावे में बैठकर सिंहासन पर धनी हमको खेल खिला रहे हैं। इनमें भी मैं है नहीं जो